Hello students, I am Nisha Dubey as a maths teacher in Krishna Public School. Now today we have learned is the given number is a perfect square or not. We find out the given number is a perfect square with the help of prime factorization method. Is that clear all the student? Now we see question number first. अब बेटा हम question number first देखेंगे उसमें क्या given है. Is 225 a perfect square? If so, कि बेटा अगर मेरा 225 परफेक्ट स्क्वायर है, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 225. अब बेटा मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है 225. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स कर देंगे. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा अब मैं क्या करूँगी, इसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी बेटा. तो बेटा हम किससे पहले डिवाइड करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि भाई 2 से डिविजिबल नहीं है. इधर क्या होल द स्टूडेंट? तो बेटा 3 7 क्या होता है 21 और 3 5 जा 15. अगेन बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा बेटा 3 2 जा 6 3 5 जा 15. इधर क्या होल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 5 से डिवाइड करूँगी क्योंकि 5 5 जा 25 होता है. इधर क्या होल द स्टूडेंट? 5 1 जा 5. इधर क्या होल द स्टूडेंट? तो बेटा रिजॉल्विंग 225 into prime factors, we obtain 3 into 3 into 5 into 5. Is that clear all the student? Grouping the factors. अब बेटा हम क्या करेंगे, इसके ग्रुप कर देंगे फैक्टर्स का in such a way that both the factor in each pair are equal. क्या हुआ बेटा, यहाँ पे दोनों फैक्टर हमारे पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं. 3 इंटू 3 5 इंटू 5. ओके, क्लियरली 225 कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स एंड नो फैक्टर इज लीव ओवर. बेटा कोई फैक्टर यहाँ पे अकेला नहीं रहा, दोनों एक किस में, पेयर में है. हेंस 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका मतलब क्या है बेटा, जो मेरा 225 गिवन था वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो 20 बेटा अगेन 225 बेटा यू राइट लाइक दैट 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा क्या बन गया ये 15 इंटू 15. तो मीन्स 15 इंटू 15 को हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा 15 का स्क्वायर. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? सो 225 is a square of 15. Is that clear the student? Now we see next question. अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Show that 63,504 is a perfect square. Also find the number whose square is 63,504. अब बेटा मुझे यहाँ पे वही शो दैट करना है कि जो मेरा 63,504 है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर है तो वो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैंने देखा कि ये मेरा 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी जो 1 डिजिट पे नंबर आ रहा है वो क्या है, 4 है. बेटा जो 2 से डिविजिबल नंबर होते हैं उनके 1 पोजिशन पर क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 0 आता है. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? मीन्स जो इवन नंबर्स होते हैं वो मेरे 2 से डिविजिबल होते हैं. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा अब मैं क्या करूँगी, इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी. तो बेटा क्या होता है 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा अगेन मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 6 2 जा 12. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं फिर इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा. 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी. 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा क्या आ गया 3969. अब बेटा मैंने देखा कि ये मेरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है.
इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? क्योंकि इसकी वंस पोजीशन पे बेटा 2 4 6 8 0 में तो कुछ नहीं आ रखा, क्या रखा है 9 आ रखा है। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? इट मीन्स ये बेटा 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 3 से डिवाइड करूँगी, इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? बेटा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा क्या आ गया 147। अब बेटा अगेन मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा क्या आ गया 49 आ गया। अब मैं अपने 49 को किससे डिवाइड करूँगी बेटा 7 से। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं उन्हें राइट करेंगे। क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी ऑब्टेन। अब बेटा हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है कि हमारे जो 2 है वो पेयर में है दोनों। देखो ये पेयर में है बेटा, और जो 2 2 हैं वो भी एक पेयर में है, 3 3 भी पेयर में है और 7 भी पेयर में है। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? मीन्स यहाँ पर सारे फैक्टर्स क्या हैं बेटा पेयर में, कोई भी अकेला नहीं है। क्लियरली नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर इन ग्रुपिंग द फैक्टर इन पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। सो 63,504 is a perfect square. Is that clear all the student? Means जो मेरा 63,504 दे रखा था वो क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। Is that clear all the student? अब बेटा हम इसे क्या राइट कर सकते हैं? देखो बेटा हम इसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? सेम मैंने बेटा यही राइट करा है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो क्या है 4, 4 की मल्टीप्लाई बेटा जब मैं 3 से करूँगी तो क्या आएगा 12, 12 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करूँगी तो बेटा क्या आएगा 36, जब बेटा मैं 36 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगी तो मेरा क्या आएगा 252। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? और सेम हियर बेटा यहाँ पे भी क्या बनेगा ये 252 बनेगा। तो बेटा 252 जब मेरा 2 बार राइट कर रखा है मल्टीप्लिकेशन में तो यू कैन राइट लाइक दैट कि आप कह सकते हो कि ये 252 का स्क्वायर है। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 63,506 is the square of 252. Is it clear the student? Now we see next question. अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या गिवन है। शो दैट 17,640 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा मुझे ये बताना है कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? सेम हियर we find out the prime factorization of 17,640। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो बेटा मैं क्या करूँगी इसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी बेटा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और बेटा 2 2 जा 4 और 0 एज इट इज। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 एज इट इज। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब बेटा 2 5 जा 10 होता है, दोनों नंबरों को हम साथ साथ ले रहे हैं तो पहले क्या राइट करेंगे 0 देन 5। जैसे बेटा हम डिवाइड में अगर दोनों नंबरों को नोट डाउन करते हैं तो बेटा हम क्वेश्चन में क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। सेम हियर वही है यहाँ पर भी बेटा। अब बेटा मेरा क्या आ गया ये 2205। अब बेटा मेरा ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं क्योंकि इसके लास्ट में क्या गया ऑड नंबर आ गया। अब मैं क्या करूँगी इसे 3 से डिवाइड करूँगी बेटा। 3 7 जा 21 और बेटा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं अगेन इसे 3 से डिवाइड करूँगी। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12,
और 3 5 जा 15। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? बेटा अगेन मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगी, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा मेरा 5 4 जा 20 और बेटा 5 9 जा 45। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 7 से डिवाइड करूँगी, मेरा क्या है 49। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? वी नो दैट कि 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। तो बेटा 7 से डिवाइड करा तो क्या गया 7 और फिर 7 बन जाए 7। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी 17,640 के पेयर्स को राइट कर लूँगी। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 17,640 के फैक्टर्स को राइट करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे 17,640 के पेयर्स को राइट करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? फिर आप क्या करेंगे बेटा सारे फैक्टर्स की ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग द फैक्टर इनटू पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैंने ग्रुप बनाया, 2 का एक पेयर ग्रुप बन गया, 3 का बेटा पेयर बन गया और बेटा क्या हुआ 7 का पेयर बन गया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे 1 2 और 5 अलोन रह गए, उनका कोई पेयर नहीं बना। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? क्लियरली नो ग्रुपिंग into the pair of equal factor, we are left with two factors 2 and 5 which cannot be paired। बेटा यहाँ पे हमारे दो फैक्टर रह गए 2 और 5 जिनके पेयर की फॉर्मेशन नहीं हुई। Hence 17,640 is not a perfect square, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट?